अपना होमवर्क बना लिया है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिन बच्चों ने अपना होमवर्क नहीं बनाया है चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। मतलब कि अधिकतर बच्चों ने अपना होमवर्क जो है बना लिया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सारे बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो गणित विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन पढ़ने के दौरान, क्षेत्रमिति पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि लंबाई और क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। उसी प्रकार हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के आकृतियों की परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखा था। सेम उसी प्रकार हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा है ठोस आकृति। और ठोस आकृति में हम लोगों ने सीखा था घन, घनाभ, फलके क्या होती हैं, किनारे क्या होते हैं, शीर्ष क्या होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ताकि जो बच्चे पिछली कक्षा में नहीं थे और जिन बच्चों को पिछली कक्षा में थोड़ा बहुत डाउट होगा उनका डाउट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले थोड़ा बहुत घनाभ देख लेते हैं। घनाभ क्या होता है, तो घनाभ जो होता है, घनाभ जो होता है वो आयताकार फलकों से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है, तो ये जो है आपकी आयताकार फलक से मिलकर बनती है। मतलब क्या होता है कि आयत को, मतलब कि आयत को जब हम लोग, इसकी मान लीजिए लंबाई है और ये क्या है, इसकी चौड़ाई है, तो जब हम लोग आयत को ऊंचाई प्रदान कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो हमारी घनाभ बन जाती है। चलिए इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग ऊंचाई प्रदान कर देते हैं। इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं ऊंचाई प्रदान कर देता हूं। ठीक है, चलिए मैंने क्या किया, इसको ऊंचाई प्रदान कर दिया। देखिए मैंने इसको क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको ऊंचाई प्रदान कर दिया। यानी जब हम लोग आयत को ऊंचाई प्रदान कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, तो वो घनाभ बन जाता है। तो इस प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि घनाभ, घनाभ के पास कुल कितने फलक होते हैं, घनाभ के पास कुल कितने फलक होते हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे। घनाभ के पास कुल कितने फलक होते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको दिखाया था। जो सरफेस, जो क्षेत्र आपको सामने से दिखते हैं वो क्या कहलाता है, आपका फलक कहलाता है। तो इस प्रकार घनाभ के पास कुल कितने फलक होते हैं, तो घनाभ के पास कुल 6 फलक होती है। सेम उसी प्रकार घनाभ के पास कुल कितने किनारे होते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। घनाभ के पास कुल कितने किनारे होते हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे सर बच्चे। चले देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहां से लेकर यहां तक पहला, यहां से लेकर यहां तक दूसरा, यहां से लेकर यहां तक ये हो गई तीसरा, यहां से लेकर यहां तक ये हो गई चौथा, उसी प्रकार ये हो गई इसकी 5वीं, उसी प्रकार ये हो गई इसकी 6ठी, सेम उसी प्रकार ये हो गई इसकी 7वीं, सेम उसी प्रकार ये हो गई इसकी 8वीं, सेम उसी प्रकार ये इसकी हो जाएगी 9वीं, और सेम उसी प्रकार ये हो जाएगी इसकी 10वीं, सेम उसी प्रकार ये इसकी हो जाएगी 11वीं, और ये हो जाएगी इसकी 12वीं। यानी घनाभ के पास कुल कितने किनारे होंगे, तो घनाभ के पास कुल 12 किनारे होंगे। घनाभ के पास कुल कितने किनारे होंगे, तो घनाभ के पास कुल 12 किनारे होंगे, है ना। चलिए इसी प्रकार सारे सारे बच्चे बताएंगे घनाभ के पास कुल कितने शीर्ष होते हैं। घनाभ के पास कुल कितने शीर्ष होते हैं, बहुत ही सरल है। जहां किनारे मिलते हैं वो क्या होते हैं, वो शीर्ष कहलाते हैं। तो ये हमारी, देखिए ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी शीर्ष कहलाएगी। तो 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, और ये हुई आपकी 4 शीर्ष, ये हुई आपकी 5 शीर्ष, ये हुई आपकी 6 शीर्ष, ये हुई 7 शीर्ष, 8 शीर्ष। तो यानी इस घनाभ के पास कुल कितने शीर्ष हैं, तो इस घनाभ के पास कुल 8 शीर्ष है। और हमें पता है घनाभ जो है किससे मिलकर बनता है, तो घनाभ जो होता है वो आयताकार, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, आयताकार फलकों से मिलकर बनता है, आयताकार फलकों से मिलकर बनता है। इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि घन जो होता है वो किससे मिलकर बनता है। सारे बच्चे बताएंगे घन किससे मिलकर बनता है, सारे सारे बच्चे बताएंगे घन किससे मिलकर बनता है। तो घन जो होता है स्क्वायर, मतलब कि वर्गाकार, वर्गाकार फलकों से मिलकर
बनता है। तो एक बार मैं सारे बच्चों से बोलना चाहता हूँ कि क्या सारे बच्चे बताएंगे क्या घन के भी किनारे फलक और शीर्ष सेम होते हैं? घना पे जैसे घन के भी फलक किनारे और शीर्ष सेम होते हैं। तो घन घनाभ के फलक किनारे और शीर्ष सभी के सभी सेम होते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे यहां तक समझ में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां जाकर देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास मात्र 30 सेकेंड का वक्त है, क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है, मात्र 30 सेकेंड का वक्त है। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना सारे बच्चे ध्यान देंगे, जितने बच्चे ज्वाइन हुआ है आप सभी को क्लास के अंत तक रहना है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग अंत में फीडबैक फॉर्म सबमिट करने वाले हैं। तो सभी बच्चों को क्लास के अंत तक जरूर रहना है, क्योंकि क्लास के अंत में हम लोग फीडबैक फॉर्म सबमिट करेंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करें सर बच्चे। एक घनाभ के कितने फलक होते हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है, सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको आपको दिखा देता हूं ताकि सारे बच्चे इसको अच्छे से समझ पाएंगे। हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा है घनाभ के कुल कितने फलक होते हैं। तो ध्यान देंगे, मैंने आपको ये पिछले कक्षा में भी दिखाया था। देखिए ये क्या है, ये आपका एक घनाभ है। ये क्या आपका एक घनाभ है। अब हमें इसमें काउंट करना है, गिनना है किसमें कितने फलक है। देखिए तो मैंने बताया था जो आपको सामने से जो सरफेस दिखती है यही कहलाती है आपकी फलक, यही कहलाती है आपकी फलक। देखिए ये हो गया आपकी पहली फलक एक, इसके पीछे सीधे से होगी, इसके पीछे होगी आपकी दूसरी फलक दो, इसी प्रकार ये हो जाएगी आपकी तीसरी फलक तीन, सेम इसी प्रकार इसके पीछे भी हो गई सीधे था, ये हो गई चौथी फलक चार, सेम इसी तरह ये हो जाएगी आपकी पांचवी फलक और इसके पीछे हो जाएगी ये आपकी छठी फलक। तो इस प्रकार एक घनात्मक कुल कितने फलक होते हैं? एक घनात्मक कुल 6 फलक होते हैं। एक घनात्मक कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, ध्यान दें सारे बच्चे। देखिए पहले आप याद कर लीजिए ऐसे, एक आगे और दूसरा एक पीछे। एक आगे वाला ये हो गया और एक पीछे वाला हो गया, तो आगे पीछे वाला हो गया ये। चलिए दूसरा एक दाएं तो दूसरा एक बाएं, दाएं बाएं हो गया, और एक आगे पीछे एक दाएं बाएं, एक क्या होगा एक ऊपर और एक नीचे। तो इस प्रकार कुल कितने सतह हो जाएंगे? चलिए देख लेते हैं। चलिए ये हो जाएंगे आपके दो, ये हो जाएंगे आपके दो सतह, ये दो फलक, ये हो जाएंगे आपके दो फलक, ऊपर आ जाए बाएं ऊपर नीचे हो जाएंगे आपके दो फलक। तो कुल कितने होंगे? 2 + 2 + 2, कुल कितने हो गए? 6 फलक। तो इस प्रकार हम लोग याद कर सकते हैं एक घनाभ कुल कितने फलक होंगे? तो एक घनाभ कुल 6 फलक होंगे। एक घनाभ कुल कितने फलक होंगे? तो 6 फलक होंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। समझ में आ गया सारे बच्चों को? चलिए जब आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेलन सिलेंडर। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? बेलन सिलेंडर। तो जिस प्रकार घनाभ जो होती है आयत को ऊंचाई प्रदान करने से मिलती है, घन जो होती है वर्ग को ऊंचाई प्रदान करने से मिलती है, उसी प्रकार सिलेंडर जो होती है, बेलन जो होती है, वो वृत्त को, जैसे मान लीजिए वृत्त है, इस वृत्त को जब हम लोग ऊंचाई प्रदान करते हैं, इस वृत्त को जब हम लोग ऊंचाई प्रदान करते हैं तो ये हमारी क्या मिलती है? यही हमारी बेलन मिलती है। ये हमारी क्या होती है? यही हमारी बेलन होती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, बेलन किससे मिलती है? तो बेलन जो होती है, तो हम लोग वृत्त को, सर्कल को
ऊंचाई प्रदान करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, हमें बेलन मिल जाती है, हमें सिलेंडर मिल जाती है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग और कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए इसको हम लोग और कैसे समझ सकते हैं, देखिए तो बेलन जो होती है एक ऐसी ठोस आकृति होती है जो दो वृत्त और एक वक्र आयत से मिलकर बना होता है। इसके दो सिरे समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं और एक वक्र पृष्ठ मतलब कि वक्र आयत होता है, पार्श्व पृष्ठ आयत होता है। कहने का मतलब क्या है, चलिए इसमें क्या होता है, देखिए ऊपर नीचे क्या होता है, दो वृत्त लगा रहता है, ये हो गया दो वृत्त, और जो वृत्त जो बीच वाले सरफेस होते हैं, बीच वाले जो सतह होते हैं वो होता है आयत, वो होता है आयत। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इस आयत को इस तरफ फोल्ड करते हैं, जब आयत हम इस तरफ मोड़ते हैं, इसको इस तरफ मोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, चलिए देखिए जब इसको हम लोग ऐसे मोड़ते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, बेलन बन जाता है। जिसमें कि देखिए क्या हो जाएगा, नीचे वाला आपका क्या होगा, ये हो जाएगा वृत्त, नीचे वाला जगह वृत्त, और ये ऊपर वाला भी हो जाएगा वृत्त। ठीक है, और बीच वाला आपका क्या हो जाएगा, वक्र आयत, बीच वाला क्या हो जाएगा, आयत। ठीक है, चलिए तो इसको मैं आपको और अच्छे से विजुलाइज करा के दिखाता हूँ। ध्यान देंगे सारे बच्चे, मेरे तरफ सारे बच्चे ध्यान देंगे। हाँ, बेलन मतलब होता है सिलेंडर। चलिए मेरे तरफ सारे बच्चे ध्यान दें, देखिए ये सामने आपको क्या दिख रहा है, सारे बच्चे बताएंगे क्या दिख रहा है आपको, ये आपको एक आयत दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सारे बच्चे बताएंगे क्या दिख रहा है, ये आयत दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, दिख रहा है सारे बच्चे को, अगर दिख रहा है तो चैट बॉक्स में नाम टाइप करेंगे, इसका क्या दिख रहा है, ये आयत दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, ध्यान देंगे, देखिए मैं क्या करता हूँ आपके सामने, देखिए ध्यान देंगे सारे बच्चे, मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ, देखिए मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, जब मैं इसे ऐसे फोल्ड करता हूं तो आप ध्यान देंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, एक सामने आपके सामने एक वृत्त, एक सामने आपके वृत्त, देखिए ये एक सामने आपके वृत्त, सामने वृत्त और एक इसके पीछे वृत्त, सामने वृत्त एक पीछे वृत्त। देखिए तो अगर इस वृत्त को हम लोग ऊंचाई प्रदान कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारी बेलन बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। फिर से मेरे रिपीट ध्यान देंगे, देखिए ये क्या है, ये सामने से आपको क्या दिख रहा होगा, देखिए ये सामने से देखिए आपको वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त को जब हम ऊंचाई प्रदान करते हैं तो क्या बन जाता है, ये बेलन बन जाता है। फिर मैं रिपीट करता हूं, ध्यान देखिए ये क्या है, ये आपकी रेक्टेंगल है, ये आपकी आयत है। जब इस आयत को हम देखिए, जब इस आयत को हम ऐसे मोड़ देते हैं, ऐसे हम लोग गोल बना देते हैं तो ये क्या बन जाती है, ये हमारी बेलन बन जाती है। देखिए बेलन बन गया, और इसमें क्या हुआ, देखिए ये हो गई हमारी वृत्त, एक ये वृत्त हो गई सामने, इसी प्रकार एक पीछे वृत्त हो जाएगी, देखिए एक पीछे वृत्त हो गई। अब इनके बीच की जो होती है ये हमारी ऊंचाई होती है, ये हमारी क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो एक बार सारे बच्चे रिपीट करेंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको बेलन समझ में आ गया, सिलेंडर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर आपको बेलन समझ में आ गया, सिलेंडर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे। देखिए सभी बच्चों को ये दिख रहा होगा, ये है आयत, ये क्या है, आयत। जब हम इसे फोल्ड करते हैं, जब हम इसे मोड़ते हैं, गोल करते हैं, तो देखिए जैसे गोल किया इसको मैंने, तो देखिए सामने बन गया हमारा वृत्त, ठीक है, और इसी प्रकार एक पीछे बन गया हमारा वृत्त, और इनके बीच की जो हो गई सतह हमारी ऊंचाई, वक्र आयत कहलाएगी। इस प्रकार जो बेलन होती है किससे किससे मिलकर बनती है, तो जो बेलन होती है वो जो होती है वो हमारी दो आयत और वक्र, सॉरी दो वृत्त और वक्र आयत से मिलकर बनती है। देखिए मेरे पास क्या था, मेरे पास देखिए एक आयत था, मेरे पास क्या था, एक आयत था। जब हम इसको फोल्ड किए, जब हम इसको मोड़ दिए तो देखिए क्या हो गया, एक ऊपर वृत्त बन गया, एक नीचे वृत्त बन गया। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको बहुत ही अच्छे से इसको लिख देता हूं। चलिए तब तक के लिए क्या करेंगे, सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। जितने बच्चे ज्वाइन हुए, मैं सभी बच्चों को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि सारे बच्चे क्या करेंगे, क्लास के अंत तक जरूर रुकेंगे, सारे बच्चे क्लास के अंत तक जरूर रुकेंगे, क्योंकि क्लास के अंत में हम लोग फीडबैक फॉर्म सबमिट करने वाले हैं, तो सारे बच्चों को भरना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब देखिए, चलिए हम इसको समझ लेते हैं एक बार ध्यान से। देखिए मैं क्या करता हूं, एक नीचे वृत्त बनाता हूं, एक मैंने ऊपर वृत्त बना दिया। ठीक है, और इन दोनों के मध्य क्या होती है, इसकी लंबवत दूरी, ये क्या होती है, इसकी लंबवत दूरी, है ना। ये हो जाएगी
बेलन। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से करता हूँ, देखिए ये हो जाएगी हमारी ऊपर वाली, ये हो जाएगी वृत्त, ये हो गई वृत्त, उसी प्रकार ये भी हो गई वृत्त, चलिए तो ये हो गई वृत्त, ये भी हो गई वृत्त, और ये बीच वाला क्या होता है, ये होता है वक्र आयत। क्या होती है, वक्र आयत। और ये दोनों के बीच क्या है, ये जो है ये इसकी लंबवत दूरी, जिसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे ऊंचाई, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या होती है, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, इसकी ऊंचाई क्या होती है, दोनों वृत्तों के बीच की, चलिए मैं लिख देता हूं, दोनों वृत्तों के बीच की लंबवत दूरी होती है, दोनों बीच के दोनों वृत्तों के बीच की क्या होती है, लंबवत दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, ऊंचाई कहते हैं। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब रही बात यहाँ पे कि जो त्रिज्या ऊपर वाली वृत्त की होगी, जो रेडियस ऊपर वाली वृत्त की होगी, वही रेडियस नीचे वाली वृत्त की होगी। यानी इसका मतलब जो है त्रिज्या जो होगी समान होगी, दोनों वृत्तों की त्रिज्या क्या होगी, समान होगी, दोनों वृत्तों की रेडियस क्या होगी, समान होगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक और प्रश्न आ रहा होगा सभी बच्चों के मन में, क्या सर बेलन की जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या वृत्त की होगी। हाँ, जो त्रिज्या बेलन की होती है, बेलन की जो त्रिज्या होती है वही त्रिज्या हमारी वक्र को इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल, वक्र को इंग्लिश बोलते हैं लेटरल। जो बेलन की त्रिज्या होती है वही त्रिज्या हमारी वृत्त की त्रिज्या होती है, क्योंकि वृत्त को जब हम लोग ऊंचाई प्रदान करते हैं तो वो क्या बनता है, वही हमारी बेलन बनता है। तो अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। समझ में आ गया, बहुत ही सरल था। बेलन क्या होता है, जब वृत्त को हम लोग ऊंचाई प्रदान कर देते हैं तो वो बेलन बन जाता है, और बेलन की जो त्रिज्या होती है वही त्रिज्या हमारी वृत्त की त्रिज्या होती है। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए आपके पास मात्र 1 मिनट का समय है। जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। कहां देना इस प्रश्न का उत्तर, आपको पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है, हमें बोला गया है यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या दी आपको 5 सेंटीमीटर, तो आपको बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए लास्ट 40 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया, सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न को उत्तर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुष्पेंद्र राजपूत नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, कृपया करके अपना माइक म्यूट रखे। अगर आपका माइक ऑन होता है तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। और मैं जब पहले ही आपको बता चुका हूँ सभी बच्चों को कि जैसे 7 बज जाती है किसी बच्चे का माइक ऑन नहीं होना चाहिए। जब आपको माइक ऑन करके ही डाउट पूछना है तो क्लास के बाद हमसे डाउट पूछ लीजिएगा। ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे दे रखा है वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। देखिए क्या है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो हमें बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि बेलन की जो त्रिज्या होती है, बेलन की जो त्रिज्या होती है वही त्रिज्या जो होती है आपकी किसकी होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। यानी बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो बेलन की त्रिज्या जो होगी आपकी वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। यानी बेलन की त्रिज्या हो जाएगी आपके पास, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, यानी बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में राइट करेंगे।
अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में बहुत बढ़िया बुक में। चलिए इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और ये भी प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है और ये भी प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। सभी के सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। प्रश्न जो है बहुत ही सरल है, आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है। इस प्रश्न को सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन बोला है नीचे दिए गए बेलन की ऊंचाई क्या है। जो बेलन दी गई है उसकी ऊंचाई क्या है। तो मैंने बताया आपको कि दोनों वृत्तों के बीच की लंबवत दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लंबवत दूरी, दोनों वृत्तों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसी को हम लोग ऊंचाई कहते हैं, उसी को हम लोग ऊंचाई कहते हैं। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान से बच्चे देखिए, हमें क्या बोला है, नीचे दिए गए बेलन की ऊंचाई क्या है। तो देखिए ये क्या है हमारी, ये है हमारी बेलन, ये भाई हमारी एक वृत्त और एक भाई ये हमारी वृत्त। और हमें बता रखा है, और हमने बता रखा आपको कि दोनों वृत्तों के बीच की लंबवत दूरी, इसके बीच की लंबवत दूरी कौन सा, ये है इसके बीच की लंबवत दूरी। यानी दोनों वृत्त की लंबवत दूरी जो होती है, दोनों वृत्त की जो लंबवत दूरी होती है वही हमारी ऊंचाई कहलाती है। तो ऊंचाई क्या कहलाएगी हमारी, दोनों वृत्तों की लंबवत दूरी, जो कि किसके बराबर है, वो हमारी 12 सेंटीमीटर के बराबर है। और मैंने बता रखा है कि दोनों वृत्तों की, मैं लिख देता हूं चलिए फिर से एक बार, दोनों वृत्तों के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, लंबवत दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ऊंचाई किसके बराबर हो गई, तो ऊंचाई होगी आपके पास 12 सेंटीमीटर के बराबर। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में, चलिए तो इसी प्रकार अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं इन ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, जैसे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। सरफेस एरिया जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो मैं क्या करता हूं, इनको 2 बार लिख देता हूं, ध्यान देंगे। जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र को हम लोग बोलते हैं, देखिए पार्श्व भी बोलते हैं, वक्र क्या बोलते हैं, पार्श्व भी बोलते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा बोलते हैं पार्श्व। चलिए एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे। अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। दे रही है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। जिन बच्चों को मेरी आवाज थोड़ा बहुत कट क्या रही है बच्चे क्या करेंगे, क्लास को लीव करेंगे और फिर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए पार्श्व क्षेत्रफल को बोलते हैं इसको लेटरल सरफेस
एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। अब आती है बात की, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये दोनों होता क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे मेरी तरफ, सारे के सारे बच्चे जो ध्यान देंगे मेरी तरफ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे मेरी तरफ। देखिए ये सारे बच्चों को दिख रहा होगा, सारे बच्चों को ये दिख रहा है, अगर सारे बच्चों को ये दिख रहा है तो चैट बॉक्स में राइट टाइप कीजिए, अगर सारे बच्चों को ये दिख रहा है तो चैट बॉक्स में राइट टाइप कीजिए सारे बच्चे। देखिए ना, देखिए ये जो है आपका एक आकृति है, एक कैसी आकृति है, बंद आकृति है। कैसी आकृति, देखिए चारों तरफ से, देखिए क्या है, इसको देखिए मैंने चारों तरफ से बंद रखा है। देखिए ये चारों तरफ क्या है, ये चारों तरफ से बंद है, ये चारों तरफ से क्या है, ये चारों तरफ से बंद है, ये चारों तरफ से क्या है, बंद है। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको और अच्छे से दिखाता हूँ, आपको ध्यान देंगे सर बच्चे। ये चारों तरफ से क्या है, ये चारों तरफ से बंद है। ठीक है, ये चारों तरफ से क्या है, ये चारों तरफ से बंद है। तो अगर हमें इसकी क्षेत्रफल, अगर हमें इसकी एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोले, फाइंड करने के लिए बोले, निकालने के लिए बोले, अगर हमें इस बंद आकृति, इस बंद आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए, तो अगर इस बंद आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो ये क्षेत्रफल जो है ये कहलाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, जब हमें बंद आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाता है तो वो क्षेत्रफल कहलाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब हमें चारों तरफ से जो बंद आकृति होगी, क्लोज शेप होंगी, उसकी क्षेत्रफल, उसकी एरिया निकालने के लिए बोला जाता है तो वो कहलाती है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। चलिए अब आती है बात की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो देखिए मैं क्या करता हूं, इसको दो तरफ से खोल देता हूं। देखिए मैंने यहां से खोल दिया और इधर से खोल दिया। देखिए अब ये क्या हो गया, देखिए ओपन हो गया, ये क्या हो गया आपके सामने, ओपन हो गया। क्या हो गया, ये देखिए ओपन हो गया, ओपन हो गया, इसका मतलब क्या, ये खुली आकृति हो गई। यानी जब हमें खुली आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है, खुली मतलब हमारे पास चार फलक है, तो हमें इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो इन क्षेत्रफलों कहेंगे हम लोग पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर से रिपीट करता हूं, पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, दोनों बात मैं फिर से रिपीट करता हूं, सर बच्चे देखिए आगे, अगर हमें बंद आकृति, देखिए बंद हो गया चारों तरफ से, अगर ये चारों तरफ से बंद, देखिए चारों तरफ से बंद हो गया, तो अगर बंद आकृति का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वो कहलाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हमें बंद आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कहलाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर ये देखिए इधर से ओपन और इधर से ओपन, देखिए ये खाली हो गया, जब एक तरफ से ये ओपन हो गया तो ये कहलाएगा पार्श्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। देखिए ये खाली हो गया, ये कहलाएगा लेटरल सरफेस एरिया। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से जल्द चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से जल्द चैट बॉक्स में राइट करेंगे कि कुल सरफेस एरिया और पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं। आगे समझ देखिए, इसमें क्या होती है, सभी की सभी आकृति बंद आकृति की निकालने के लिए कहते हैं। अगर बंद आकृति होती है तो उससे हम निकालते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। लेकिन अगर वही आकृति हमारी खुली आकृति होती है, कहीं ना कहीं से खुली होती है, तो उसका क्या निकालते हैं, उसका निकालते हैं हम लोग, उसका निकालते हैं हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं हम लोग, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे सर बच्चे। आगे यहाँ तक समझ में, चलिए तो इसी पर हम लोग दो तीन उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है, ये जो उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण में ये सारे सारे क्या है, ये सब के सब बंद आकृति, सभी सब क्या है, ये सभी सब बंद आकृति है। ये किस प्रकार के क्षेत्रफल है, किस प्रकार का क्षेत्रफल ये आपके हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। किस प्रकार क्षेत्रफल ये, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। किस प्रकार क्षेत्रफल ये, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया, इसको ये जो है इसकी आधार, इसको मैंने खुला कर दिया, ये हमारी खुली हो गई। उसी प्रकार से देखिए ये हमारी आधार है, इसको मैं खुला कर दिया।
देखिए खुली है मतलब ये खुली आकृति है, इसका मतलब ये किस प्रकार का क्षेत्रफल है, ये हमारी है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये हमारी क्या है, ये हमारी खुली आकृति है, देखिए खुली है, तो इसका मतलब ये भी जो हमारी क्षेत्रफल होगा किस प्रकार का होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र को हम लोग पार्श्व भी बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में से बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 30 सेकेंड का वक्त है, आपका मात्र 30 सेकंड का वक्त है। सरलता पूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल है, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों का यह प्रश्न सही होगा। बोला गया है प्रश्न में, नीचे दिए गए घनाभ में हर रंग से किस क्षेत्र को दर्शाया गया है। रमेश कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, रमेश कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन, अगर एक बार अगर आपने माइक ऑन किया फिर मैं आपको क्लास बाहर निकाल दूंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, अगर आपको माइक ऑन पर कहीं डाउट पूछना है तो क्लास के बाद पूछिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है उसको नहीं देखना, हमें ऑप्शन ए और बी में ही उत्तर करना है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए ये बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न, ध्यान दें कैसे। देखिए ये ऊपर की आकृति क्या है, ये खुली आकृति है, इसका मतलब ये किस प्रकार का क्षेत्रफल होगा, इसमें ये होगा आपका पार्श्व, ये उसको बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, है ना। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझिए सारे बच्चों को। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो हम लोगों ने सीख लिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग सबसे पहले निकालने जा रहे हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या होगा, घनाभ कैसा होगा, घनाभ जो होगा बंद होगा। घनाभ कैसा होगा, बंद होगा, मतलब चारों तरफ क्या होगा, बंद होगा। तो उसका क्या करने जा रहे हैं हम लोग, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। चलिए तो मैं सभी बच्चों से सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि घनाभ जो होता है, घनाभ जो होता है किससे मिलकर बनता है, तो घनाभ जो होता है 6 आयताकार फलकों से मिलकर बनता है, 6 आयताकार फलकों से मिलकर बनता है। ठीक है, मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, 6 आयत बनाते हैं। सबसे पहले मैं क्या किया, यहाँ पे मैं आपके लिए एक आयत बनाता हूं, ध्यान देंगे क्या कि मैंने यहाँ पे आपके लिए आयत बना दिया। चलिए तो इस आयत में जब बनाया तो ये हो गई आपकी, ये हो जाएगी आपकी लंबाई, ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई। तो इस प्रकार 6 आयत मिलकर बनते हैं। रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर बनता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस प्रकार मैं क्या करता हूं, इसमें 6 आयत बनाता हूं, ध्यान देंगे ये हो गया आपका 6 आयत। इस प्रकार मैंने आपके लिए 6 आयत बनाया। चलिए ये आपके 6 आयत हो गए। चलिए तो कैसे होता है, जब हम लोग आयत को ऊंचाई, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी ऊंचाई। जब हम आयत को ऊंचाई प्रदान करते हैं, जब हम आयत को ऊंचाई प्रदान करते हैं तो क्या बन जाता है, वो घनाभ बन जाता है। ठीक है, और कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। कौन कौन, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, देखिए कौन सा लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लिखेंगे आगे पीछे। चलिए देख लेते हैं आगे और पीछे वाले। तो आगे वाला कौन सा, देखिए आगे वाला ये है, ये आपका सरफेस है आगे, और ये वाला है आपका पीछे वाला। चलिए तो आगे पीछे वाला पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आगे पीछे वाला बना लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका आगे वाला,
ये हो गई आगे। चलिए इसी प्रकार एक हो जाएगी आपके पीछे, ये हो गई आपके पीछे। तो आगे वाले में क्या क्या है, आगे वाले में देखिए लंबाई और चौड़ाई है, तो ये हो जाएगी आपकी लंबाई, तो ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई। सेम उसी प्रकार पीछे वाला में होगा जी, हो जाएगा, ये हो जाएगी लंबाई और ये हो जाएगा आपका चौड़ाई, है ना। चलिए इसी प्रकार सेम इसी प्रकार अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, ये दो फलक समझ में आ गया तो चार बॉक्स में वाइट करेंगे, ये दो फलक समझ में आ गया है तो चार बॉक्स में वाइट करेंगे सारे बच्चे। अगर यहाँ तक दो फलक समझ में आ गया सारे बच्चों को चार बॉक्स में वाइट करेंगे, आगे समझ में। चलिए इसी प्रकार आगे पीछे हो गया, अब देख लेते हैं हम लोग दाएं और बाएं। तो दाएं वाला कौन सा, देखिए दाएं वाला ये है, दाएं हो गया और ये हो जाएगा आपका बाएं, है ना। ये हो गया दाएं ये बाएं, चलिए मैं दाएं बाएं बनाता हूं, ये हो गया आपका बाएं और ये हो जाएगा आपका दाएं। तो देखेंगे सारे बच्चे ध्यान देंगे, देखिए दाएं में क्या है, ये है आपकी ऊंचाई, दाएं में क्या है आपकी, ये ऊंचाई और ये क्या है, ये आपकी है चौड़ाई, है ना। इसका मतलब इसमें क्या क्या है, इसमें है ऊंचाई और चौड़ाई, ये देख ऊंचाई और ये हो जाएगी चौड़ाई, है ना। अगर ये आपको सारे बच्चों को समझ में आ गया, तीसरा फलक और चौथा फलक, तो चार बॉक्स में राइट पढ़ेंगे। अगर तीसरा फलक और चौथा फलक समझ में आ गया तो चार बॉक्स में राइट पढ़ेंगे, आगे समझ में। चलिए अब एक लास्ट बच गया, वो कौन सा है, वो है आपका एक नीचे तो एक ऊपर, है ना। लास्ट का बच गया नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, है ना। चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, चलिए नीचे ऊपर बना लेते हैं इसको भी हम लोग, ये हो गया ऊपर, इसी प्रकार ये हो जाएगा नीचे, है ना। चलिए ध्यान देंगे तो देखिए इसमें क्या है लंबाई और ये क्या है ऊंचाई, तो ये हो जाएगा आपकी लंबाई, ये हो जाएगी आपकी ऊंचाई, तो ये हो जाएगी आपकी लंबाई और ये हो जाएगी आपकी ऊंचाई। यहां तक अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है, 6 फलक समझ में आ गए हैं, तो जल्दी से जल्दी चार्ट बॉक्स में इसका स्क्रीनशॉट ले और चार्ट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो आगे समझ में। चलिए अब सारे बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसी प्रकार हमें इसका क्षेत्रफल निकालने क्या होगा, देखिए ये होगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2 बार करना पड़ेगा, प्लस लंबाई गुने चौड़ाई 2 बार करना है। तो क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, इसको 2 बार, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि इसको 2 बार करना है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिख सकते हैं तो बताइए सभी बच्चे चार बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो चार बॉक्स में वाइट करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, अगर हम इसको 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई लिख सकते हैं तो चार बॉक्स में वाइट करेंगे, लिख सकते हैं ना। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया है कि हम इसको 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई लिख सकते हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। सेम उसी प्रकार इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 2 गुने ऊंचाई गुने चौड़ाई। चलिए बताएंगे सब बच्चे क्या क्या होगा, ऊंचाई गुने चौड़ाई, है ना। चलिए उसी प्रकार सेम सारे बच्चे बताएंगे, ये जो हमारी 5वीं या 6ठी फलक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी चार्ट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी चार्ट बॉक्स में राइट करेंगे, आगे समझ में। देखिए तो हम लोगों ने अलग अलग दोनों फलकों को क्षेत्रफल निकाल दिया, जैसे कि हम लोग जटिल आकृति का क्षेत्रफल निकाला था, विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल निकालकर हम लोग ने जोड़ दिया था, उसी प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे 6 फलकों का क्षेत्रफल निकालकर हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार हमारा कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए सब में 2 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 गुने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है लंबाई गुने चौड़ाई जोड़, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊंचाई गुने चौड़ाई जोड़, यहाँ पे है लंबाई गुने ऊंचाई, है ना। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी चार बॉक्स में राइट करेंगे, जल्दी से जल्दी चार बॉक्स में राइट करेंगे। तो ये हमारा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए मैं इसको थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश में भी लिखवा देता हूँ ताकि सारे बच्चे ध्यान देंगे, मैं इसको इंग्लिश में लिखवा देता हूँ, ध्यान देंगे। देखिए 2
गुने, लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, तो लेंथ का पहला लेटर क्या होता है, एल, गुने चौड़ाई को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेथ, ब्रेथ का पहला लेटर होता है बी, प्लस ऊंचाई को बोलते हैं हाइट, तो एच गुने बी जोड़ एल गुने एच। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश में। तो ये होता है हमारा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे जल्दी जल्दी। आगे सर बच्चों समझ में, सभी बच्चों को अगर यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई नहीं टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे सर बच्चे, टी टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे, टी टाइप करेंगे। कब टी टाइप करेंगे, जब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे तभी आपको टी टाइप करना है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। और सारे बच्चों के पास इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दूं, ध्यान दीजिए। मेरे पास दिया गया है एक घनाभ की क्या दी गई है, लंबाई। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है लंबाई। और क्या दी गई है, चौड़ाई। ये हमारी है चौड़ाई 10, और ये हमारी है 20 जो है हमारी ऊंचाई। हाँ, और हमें पता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है, चलिए मैं लिख देता हूं, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए, इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। चलिए लास्ट 30 सेकेंड, अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 30 सेकेंड, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, उसको इस फॉर्मूला में रख देना है, इस सूत्र में रख देना है और उसको सॉल्व कर लेना है, हल कर लेना है। बहुत ही सरल प्रश्न है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न का उत्तर कहां दीजिए, पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 1 मिनट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड, चले लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, चलिए लास्ट 15 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी कर सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए हम क्या करते हैं, इसका चलिए टोटल सरफेस एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। चलिए बहुत ही सरल है, 2 गुने लंबाई हमें कितना दी है, लंबाई हमें 15, 15 गुने चौड़ाई कितने है, चौड़ाई है 10 जोड़ लंबाई कितनी है 15 गुने ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 20 जोड़ चौड़ाई कितनी है हमारे पास 10 जो गुने 20। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देंगे हम यहाँ पे 2 गुने 15 गुने 10 कितना होता है 150 जोड़ 15 गुने 20 कितना होगा, ये हो जाएगा 300 जोड़ 10 गुने 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। जब हम इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने और इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 650। यानी जब हम 650 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 2 0 0 2 25 10 2 6 12 1 13, यानी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्या जगह 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन जो है ए ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर है। ए ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर है। तो इस प्रकार सारे के सारे बच्चे जो हैं जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। सारे बच्चों ने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर सारे बच्चों ने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया तो सारे बच्चों के स्क्रीन पे उनका होमवर्क है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, आपका चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। ठीक है, सेम इसी प्रकार अगला प्रश्न लीजिए, प्रश्न 2.1। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। सेम इसी प्रकार प्रश्न 2.1 का बचा हुआ पार्ट है जो कि पेज नंबर 128 में। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट करेंगे। 5 4 3 2 1। सेम इसी प्रकार प्रश्न वाली 2.2 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए तो ये था आज की आपकी होमवर्क। तो सारे के सारे बच्चों को एक लिंक आपको आपके चैट बॉक्स में मिल जाएगी। एक लिंक आपके आपके चैट बॉक्स में मिल जाएगी। तो सारे बच्चों को वो लिंक